अचानक से संभल जज का तबादला हो जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक उन्हीं के चक्कर में जिसको योगी पुलिस के आदेश मिले थे, कोर्ट ने आदेश दिया था कि योगी पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर उनको जेल में डाला जाए। लेकिन देखिए कितना चौंकाने और हैरान करने वाली बात है कि अनूज चौधरी को जेल में नहीं डाला गया, योगी पुलिस को जेल में नहीं डाला। जिस जज ने आदेश दिया उसी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये कानून व्यवस्था का मजाक है, अदालत का मजाक है, या जज महोदय का मजाक है? ये बातचीत करेंगे। वही अपर्णा यादव को लेकर जो ट्रेंडिंग मामला चल रहा है तलाक का, उस पर भी बातचीत करेंगे। अपेक्षा जी, बहुत बड़ा सवाल, अम्बेडकर जी जज को लेकर तो हमेशा आप लोग आवाज़ उठाते ही हैं। ये क्या अदालत का मजाक उड़ गया कि जिस अनूज चौधरी को जेल में डालना चाहिए था उन जज को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया? क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सबसे बिल्कुल मतलब ये सोचा भी नहीं जा सकता था ऐसा कुछ होने वाला है। हम लोगों को ये चीज़ लगा था कि अनुज चौधरी के ऊपर इतना सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही है, सारे लोग अपने आवाज़ उठा रहे हैं, और जिस अभद्रतापूर्वक उन्होंने काम किया है, जो काम उन्होंने किया है, वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, है ना। और जज ने ये चीज़ ऑर्डर में दी थी कि जल्दी से जल्दी एफआईआर हो, जल्दी से जल्दी उनको अंदर डाला जाए, क्योंकि एक लड़की के ऊपर गोली चलाना ये कहीं का इंसाफ है नहीं। पर उस जज का ही ट्रांसफ़र हो जाना, तो मतलब आप ये सोचिए कि आप कैसे लोगों को बिठाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होने चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने, जज ने जो डिसीजन दिया वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया था। उसमें जज को ट्रांसफ़र करने की दूर दूर तक तो सोची ही नहीं गई थी। इसका मतलब ये है कि योगी जी को ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोगों को अनुज चौधरी को बचाना है, क्या करें, अब जज का ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगली बार दूसरा हमारा जज आएगा, फिर से रिव्यू होगी सारी चीज़ें, फिर से वो पूरा सारी चीज़ें आएंगी और वो अपनी मर्जी से डिसीजन देगा, तो शायद अनुज चौधरी को छोड़ देगा। इससे क्या ये भी साबित हो रहा है कि जो जज ने आदेश दी, जो कोर्ट ने आदेश दिया, वो बिल्कुल सही था, वो आरोपी हैं? बिल्कुल डर इसी बात का तो है। जज ने ये ऑर्डर दिया कि एफआईआर होनी चाहिए, उनको अंदर गिरफ्तारी भी उनके होनी चाहिए, अंदर डालना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? सवाल योगी की पुलिस से हुआ। योगी की पुलिस से सवाल मतलब जो खाकी में जो गुंडे छुपा के बैठाए हैं योगी जी ने, उसको अब योगी जी को डर है ना कि अब मेरे गुंडे धीरे धीरे करके सबका पर्दाफाश होने वाला है। क्या अभी तो हम लोगों को अनुज चौधरी के बारे में पता चला है, कल को हो सकता है और भी बहुत सारे लोग जो ऐसे पुलिस की वर्दियों में घूम रहे हो, जो लोगों की हत्या कर दें वर्दी के आड़ पे, वो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये डिसीजन सही था इसलिए आप डरे, ये डिसीजन सही था इसलिए आपने ट्रांसफ़र करवाया। वरना मुझे तो नहीं लगा कोई भी सेंस बनता है ट्रांसफ़र कराने का। आप बताइए कोई सेंस बनता है किसी भी सिटिंग जज का ट्रांसफ़र करवाना रैंडमली, वो भी किसी एक डिसीजन के आने के बाद में? आप कुछ टाइम तक टेन्योर पहले बता सकते थे ना कि इस टाइम में हो सकता है, या जो भी चीज़ है वो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं किया। तो डर किस चीज़ का है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको योगी जी को किस चीज़ का डर है कि लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं, पुलिस जो लॉयर्स हैं, जो जज बैठे हैं, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं? किस चीज़ का डर है? सब तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन आप हत्या करोगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भी आप कब तक बचे रहोगे, आप मुझे ये बताइए। अब संभल के लोग क्या करें, मुसलमान क्या करें, जो लोग उन्होंने यार चार्जशीट दाखिल की थी वो क्या करें? क्योंकि एक तरफ तो जज और अदालत दोनों का मजाक हो रहा है, खुल्लम खुल्ला, कोई सुनने वाला नहीं। देखिए मैं आसिफ जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ एक चीज़ है कि हम लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कोर्टों पे, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। न्यायपालिका के ऊपर ही भरोसा है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी न्यायपालिका की वजह से एक डिसीजन आया ये चीज़ कि उनको अंदर डालना चाहिए। पर कमाल की बात यह ऊपरी इनके जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो हम लोगों को उम्मीद है और लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम तक ही है, उसके बाद आपके पास पावर है, आप उन लोगों को हटा सकते हैं। तो शायद, और आप देखिए सिर्फ अब मुस्लिम ही टारगेट पे नहीं है, जो बोला जाता है ना हिंदू भी टारगेट में है। यूपी में या भारत देश में भी हिंदू कोई सुरक्षित है नहीं। वो उनको लग रहा है, वो उनको दिमाग में उनके जुमला दे दिया गया कि वो सुरक्षित है, उनकी बातें हो रही है, लेकिन वो है नहीं। मारा उनको भी जा रहा है, पीटा उनको भी जा रहा है, ठीक है, जॉब्स उनको भी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को यूनाइट होने की ज़रूरत है, आप लोगों को बोलने की ज़रूरत है, आप लोगों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। आप सड़कों पर उतरेंगे तो प्रेशर उनके ऊपर बनेगा, तो उनको वापस लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें वापस ली गई है ना इस देश में, हमने देखा है, तो ये भी होगा। और मैं चाहती हूँ कि जैसा प्रेशर लोगों ने हर चीज़ के ऊपर दिया है, जिन मुद्दों के ऊपर लोग ग्राउंड में उतरे, इस मुद्दे के ऊपर भी उतरे, क्योंकि ये बाहर के गुंडों से ज़्यादा खतरनाक ये वर्दी में बैठे हुए गुंडे हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। और उनको शय देने वाले जो चंद पॉलिटिकल लोग जो आप लोगों ने बिठा दिया है, यूपी के लोगों ने बिठा दिया है, ये उनको शय दे रहे हैं। नया मामला संभल से जो बड़े चर्चित रहे चेहरा एक सीओ अनुज चौधरी जी हैं, उनको लेकर के एफआईआर की बात हो रही थी। कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई न होना क्या दर्शाता है प्रदेश में? सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि आप जज का ही ट्रांसफ़र कर देते हो,
ठीक है, जिस जज ने ये डिसीजन दिया है उस जज का ट्रांसफर हो जाता है। तो आप करना क्या चाहते हो? अब नया जज आएगा तो फिर से सारी चीज़ें वापस उनके सामने पूरे पेशी होगी, सारे केस खुलेंगे, अब वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें बोलेंगे। तो ये आप दर्शाना क्या चाहते हो? एक आदमी को जिसको जो एक अपराधी तरीके का है, बीजेपी की सरकार में हमेशा सवाल इस चीज़ के ऊपर उठता है ना कि खाकी वर्दी के पीछे तुमने गुंडे छुपा के रखे हैं। तो ये वो चंद गुंडे हैं जिनको बचाने का काम बीजेपी कर रही है सर। सीओ अनु चौधरी के जो तमाम उनके जो समर्थक है, उनके जो लोग हैं, उनके वकील है, वो कह रहे वो भी एक इंसान है, अपने बचाव के लिए वो क्या कोई चुपचाप खड़ा रहेगा? नहीं तो पुलिस का काम गोली चलाना थोड़ी है। पुलिस को एक गोली का आप लोगों को एविडेंस देना पड़ता है सुपीरियर को। आप गोली ऐसे नहीं चला सकते, और अगर आप गोली भी चलाते ना तो एक बहुत पर्टिकुलर साइड्स होता है कि आप पैर में ही चला सकते हो, पैर के ऊपर नहीं चला सकते। तो दो गोली चल जाना, और आप ये चीज़ बोल रहे हो कि हमको पता ही नहीं था कहाँ से चल गई गोली। योगी आदित्यनाथ जी के राज में कोई गुंडा बन सकता है, वो तो लगातार दावे कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली दिक्कत पता है क्या है? सारे जो गुंडे आप बोल रहे हैं ना कि खत्म होते जा रहे हैं, योगी राज्य से सारे गुंडे खत्म हो रहे हैं, सारे गुंडे ये पोजीशंस में जा रहे हैं, ये सारे गुंडे पुलिस की वर्दियों में जा रहे हैं, ये सारे गुंडे ऊपर मिनिस्टर्स बन रहे हैं। तो अब सब पोजीशंस में चलेगा तो बचेगा कौन? बचेगा थोड़ी ना कोई क्रिमिनल। ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, चंद गुंडों की पार्टीज है। क्यों ये सवाल उठाया जाता है? क्योंकि आप ऐसी हरकतें करते हैं। आपको एक, और ये वही अनुज चौधरी है जिसका प्रमोशन योगी जी करते हैं खुद। तो आप प्रमोशन भी देते हैं संभल के हिंसा के बाद में, आप सब कुछ बोल रहे हैं, तो फिर सवाल आपसे ही तो किया जाएगा ना, आपको बचाने के पीछे क्या इरादा है? नहीं तो अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं उनको बचाया जा रहा है, तो ये संभल के जो जज ने इनको लेकर के जो फैसला दिया था, उनको जो है वो तबादला करना, उनको ट्रांसफर करना, ये क्या फिर ये मामला है? इसका मामला ये है कि उनको पता था कि जज को तो हम संभाल नहीं सकते, क्योंकि जज कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपना अलग पिलर है ना, वो अपना अलग से काम करेगा। आप उसको हटा तो सकते नहीं हो, तो क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। जब किसी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता तो उसका ट्रांसफर होता है। यही होता है, हर जगह मूवीज में भी देखते हैं, यही होता है, यही किया उन्होंने। अब उनको पता है नया हमारा बिका हुआ जज, हमारा खाया हुआ जज, करप्टेड जज आएगा तो वो उनके समर्थन में फैसला देगा। और इससे लोगों को इस चीज़ से डरना चाहिए कि आप कल को प्रोटेस्ट करते हैं, आप कल को कुछ करते हैं तो पुलिस आपको डिटेन नहीं, आपको वहाँ गोली चलाएगी, है ना। तो ये डर हम लोगों को डर इसलिए नहीं है सर। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर पार्टी ने किया, बिल्कुल नहीं। हमको डर इसलिए है कि पुलिस, अगर वो पुलिस आ जाएगी ना हाथापाई करने के लिए, अगर वो पुलिस आ जाएगी गोलियां चलाने के लिए, तो इसका मतलब हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा जो सेक्युलर राइट है, हमारा जो राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम, सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी, उनका पुलिस प्रशासन कानून से बढ़कर है, कानून से ऊपर है? सारी चीज़ें तो उनके अंडर में है। क्या छोड़ दिया उन्होंने? सब कुछ तो उनके अंडर में। संविधान से ऊपर तो नहीं है ना मैडम? संविधान को अपने जरिए तो चला रहे हैं ना सर। डॉक्टर अंबेडकर ने कोटेशन दी थी, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो वो अंततः खराब ही साबित होगा। तो ये संविधान जो चला रहे हैं ना लोग, कुछ लोग, उन्होंने संविधान को खराब तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। पे बात करता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो एक बात बता देती हूँ मैं आपको, ये जो सरकार है ये सवालों से बहुत डरती है ना। और आप इनसे जितने बार सवाल करेंगे ये आपके सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं देगी, बल्कि आपके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। ये 14 साल के बच्चों से डरने वाली सरकार हो गई है। मतलब आप सोचिए, वो बच्चा जो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है, वो डेटा के ऊपर बात कर रहा है, जो लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा है, आप उसके ऊपर एक केस कर देते हैं, आप उसके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। और किस बेसिस पे? किससे वो आपसे सवाल कर रहा है? इसलिए वो गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है, इसलिए आपका काम सवाल का जवाब देना है ना। उस लड़के ने अगर उस चीज से अलग कोई डेटा से हटके अपनी मनमर्जी से कोई बात बोली हो तो समझ में आए। वो लड़का हमेशा से सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी आवाज ही तो उठा रहा है ना, डेटा के आधार पे बात कर रहा है, फैक्ट्स के आधार पे बात कर रहा है। तो आपको किस चीज का डर था? एक तरफ आप 14 साल के लड़के के ऊपर एफआईआर कर देते हो जो आपसे सवाल करता है, एक तरफ वो लड़का है जो रिलीजन की बात करता है, हाँ, आप अभिनव अरोरा, आप उसके ऊपर आप उसको क्या बोलते जाके प्राइज दे रहे हो। ये फर्क है ना। मतलब अगर आप धर्म की बात करोगे तो आपको बहुत प्रमोशन मिलेगा, आप रैलियां करो, है ना, आप धर्म गुरु बन जाओ, हाँ, आप ऐसे उनके जो कथावाचक बन जाओ, आप कितने भी छोटे क्यों ना, आपको प्रमोशन मिलेगा इन्हीं के सरकार के द्वारा। लेकिन आप सरकार से सवाल कर लोगे, आप डेटा के ऊपर सवाल करोगे, आप उत्पीड़न के ऊपर सवाल करोगे, आप किसी भी चीज के ऊपर सवाल करोगे तो सरकार आपके ऊपर एफआईआर देगी। तो अपेक्षा सवाल ये उठता है कि वो 14 साल का लड़का तमाम राजनीतिक चीजों में इन्वॉल्व हो रहा था ना, उसको तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। इस देश में आपको और मेरे को सबको राइट है कि हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कितने उम्र का कितने क्या है। 14 साल का लड़का अगर
अंधाधुन कोई भी बात कर दे तो समझ में आता है कि आप कुछ भी बोले, लेकिन वो लड़का फैक्ट्स रख रहा है आपके सामने, ठीक है? वो हर चीज वो सर भाई वो इस देश में रहता है, इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारे एजेंडे चल रहे हैं, सारी चीजें वो अपने आंखों से देखेगा नहीं? आप मुझे बताइए। आंखें पंटी बंद करके अपने बस जो माँ बाप बोल रहे हैं वो चीज बोलेगा, या जो सोसाइटी बोल रही है वो चीज बोलेगा? अंधा बन के घूमेगा नहीं ना, सवाल करेगा ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है आप मुझे बताइए? जब तक आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हो किसी चीज में, आप सवाल खड़ा कर रहे हो, इसका मतलब आप साइंटिफिक हो, आप सवाल करना जानते हो, फैक्ट देखना जानते हो, आप डेटा प्रोवाइड करवाना जानते हो। तो वो लड़का वही तो कर रहा है ना। उसमें इसमें क्या गलत बात है कि वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या किसी पार्टी का विरोध कर रहा है? क्या गलत है? अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, तमाम चंद्रशेखर आजाद की टीम जो है जाती है उस बच्चे से मिलती है, तो ऐसे में तो सरकार देख ही रही है ना कि उसके पीछे राजनीतिक तंत्र लगा हुआ है। उसके पीछे राजनीतिक तंत्र नहीं लगा हुआ था ना। आपने ये सारी चीजें बोल के आया, आपने एफआईआर करवा के ये सारी चीजें करवाई। अगर आप नहीं करते तो उसके पीछे कोई था? आप मुझे बताइए। वो नॉर्मल अपना यूट्यूब चैनल चला रहा होता, वो वीडियोस डाल रहा होता जैसे नॉर्मल डाल रहा है, जैसे हजारों इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे हैं वैसे वो भी डाल रहा था। लेकिन आप उत्पीड़न करोगे, एफआईआर करोगे 14 साल के लड़के के साथ, लोगों को खड़ा तो होना पड़ेगा ना। वो एक लड़का है भाई, 14 साल का नाबालिग लड़का है। आप उसको पुलिस स्टेशन बुलाते हो, उसके भाई को पुलिस स्टेशन बुलाते हो। हाँ, अब उसके भाई को ये भी बोला जाता है कि उसको 24 घंटे हिरासत में रखा गया, जी। है ना। अब उसके भाई को 1 महीने तक ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन तक बार बार मजिस्ट्रेट में जाके सिग्नेचर वगैरह करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें क्या है आप तो मुझे बताइए। अपेक्षा सवाल ये है कि अब क्या अस्मित गौतम को तमाम वीडियोस बनाना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल उनको नहीं। अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर वो ये सारी चीजें वो दिमाग खोल के इन सारी चीजों पे सवाल कर रहे हैं तो वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये कभी मत समझिए जो इंसान पढ़ाई कर रहा होता है वो इन सब चीजों को, बिल्कुल नहीं। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा पढ़ाई नहीं कर रहा है? आपने ये सवाल उस लड़के से तो नहीं किया, क्या नाम है उसका, अरोरा, हाँ, उससे तो नहीं किया कि वो अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के धर्म की बात करने पे आ रहा है? उससे क्यों नहीं किया? वो भी तो छोटा लड़का है ना, वो भी तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सारी चीजें कर रहा है ना। 24/7 ग्राउंड पे है वो लड़का सभाएं कर रहा है, हर चीज कर रहा है, कथा कर रहा है। उससे तो ये सवाल नहीं हुआ। नफरत नहीं फैला रहा ना, वो लड़का धर्म की बात नहीं, आपका नफरत फैलाना ये हुआ कि सरकार के विरोध में आप बात करो तो नफरत फैलाते हैं। हाँ, आप धर्म की बात करो तो नफरत नहीं फैलाते। ये कौन सी बात हुई? धर्म में आप जकड़े रखना चाहते हो लोगों को? क्या करना चाहते हो आप धर्म में रख के? क्या करना चाहते हो? लोगों की मानसिकता खोखली करना चाहते हो? वो लड़का 10 लोगों को ये चीज बता रहा है कि हमारे धर्म की बात करो, मनुस्मृति की बात करो, वो चीज सही है। और एक लड़का ये चीज बोल रहा है जो आपके ऊपर सवाल उठा रहा है, वो आपको पच नहीं रहा है क्योंकि आप लोग उस हिसाब से नहीं चल रहे हो। वो कैसे बचाएगी सरकार? ना जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, ना कोई भी चीज कर रही है। हाँ, ना अपने हवा को बचा पा रही है, ना अपने नदी को बचा पा रही है, ना किसी चीज को बचा पा रही है। उसके ऊपर सवाल होगा तो बौखलाहट तो होगी ना। तो वो 14 साल का बच्चा इजी टारगेट था, तो उनको ऐसा लगा इजी टारगेट है। तमाम लोग कह रहे हैं कि इस 14 साल के बच्चे को बाल सुधार केंद्र में डालना चाहिए, ये इस तरह की बातें कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना, आपको पता होगा एक चीज, जो साइंटिस्ट होते हैं ना उसको पहले पागल ही बोला जाता है ना, बाद में उनके थ्योरीज को एक्सेप्ट किया जाता है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको पहले पागल ही बोला गया था, तो ऐसे लोगों को पागल ही बोला जाता है पहले। बाद में उनको फॉलो करते हैं लोग, बाद में उनके डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। तो ये सरकार जो है ना अंधभक्त, ये सरकार अंधभक्तों ने चुनी। अंधभक्तों को क्या लग रहा है? सवाल कर रहा है ये लड़को सबसे सरकार से, तो पागल है, इसको कोई अच्छी जगह भेज देना चाहिए ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए। पागल वो नहीं है, भेड़ चाल में चलने वाले पागल होते हैं। जो देश से अलग बात करते हैं, कुछ डिफरेंट बात करते हैं, वो चुनिंदा लोग होते हैं। प्रियंका जी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मुट्ठी भर लोग ही बदलाव की बात करते हैं, वरना भेड़ चाल में चलने वाले मेजोरिटी लोग होते हैं, और जैसे इस देश में है। लेकिन अब नेता बनने की 2 राय हो गई है ना, या तो आप सरकार को गाली देके नेता बन जाइए, या फिर आप बाबा बन के धर्म गुरु प्रचार प्रसार करके नेता बन जाइए। तो दोनों में से एक तो ये लड़का चुन ही लिया है। नहीं, देखिए आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि अपोजिशन में रह के आप नेता बन सकते हैं, तो ये प्रोवाइड आपने करवाया है। आप अगर सही से काम करते तो आपके विरोध में कोई बोलता नहीं, ना ऑपोजिशन से बोलता तो ना लीडर पैदा होते। आपको अपने आप को पहले सुधारना चाहिए ना। आप वैसे नहीं हो ना, इसलिए आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए जो लोग खुल के बोलते हैं, लोग उनके ऊपर छवि देखते हैं अपनी कि चलो कम से कम ये तो सवाल उठा रहे हैं। वैसे ही वो 14 साल का लड़का है वो। और आपको एक और बात बता दूं, वो नेता नहीं बन सकता अभी। आपको अगर पता हो, आपको एमएलए बनने के लिए भी 25 साल का होना पड़ता है मैडम, तो वो तो 14 साल का है।
तो मैम दूसरी तरफ सवाल ये है कि तमाम लोग तमाम तरह की बात कर रहे हैं उस बच्चे के बारे में, और उस बच्चे ने जब वीडियो सार्वजनिक की तो उसने कहा कि लोग वीडियो चला रहे हैं, लोग एजेंडा चला रहे हैं कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई, लेकिन मैं क्या ही करूंगा, मैं तो अभी नाबालिग हूँ। जब उमर खालिद जैसे लोग, जब सोनम वांगचुक जैसे लोग जेल में हैं, तो मेरा भी कुछ पता नहीं है। अब सोचिए कितना डर है उस लड़के को। इस देश में सॉरी, इस देश में सवाल उठाने के लिए भी अगर आपने ये सारी चीजें बोल दी हैं कि आप अपना सवाल नहीं उठा सकते, खौफ में डाल दिया है लोगों को कि अगर आप सवाल उठाते भी हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा, तो आप समझिए आप देश को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। वो 14 साल का लड़का जो अभी तक अपनी आवाज उठा रहा था, अब उसको इस चीज से डर लग रहा है कि मैं सवाल उठाऊंगा तो मैं सोनम वांगचुक जैसे, उमर खालिद जैसे जेल में चला जाऊंगा। तो आपने देश को क्या बना के रखा है? मतलब आपने ये नाजीज जैसा काम नहीं होगा कि आपने, अगर आपने सरकार के खिलाफ में बोला तो आपको अंदर डाल दिया जाएगा। आप उनके एजेंडे पे चलो, आप उनके कहीं सुनी बातों पे चलो। और उस लड़के को मैं बोल दूं कि डरने की जरूरत नहीं है, लोग हैं आपके साथ में। आपसे तमाम नेता मिलने आए हैं, जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं। मुश्किलें होती हैं, आपको बहुत सारी चीजें अकेले करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भेड़ चाल की तरह आप जो अंधभक्त बोल रहे हैं आप उसमें चले और जो सरकार बोल रही है उस पे चले। धन्यवाद। शुक्रिया।